बंटी रिया को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है। लंबे समय से अपने दिल की बात छुपाकर रखने वाला बंटी आखिर उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसके लिए चुप रहना नामुमकिन हो जाता है। बंटी जब भी रिया के सामने आता है उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह कई बार सोचता है कि आज सब कुछ बता देगा। कई बार वह रिया को अकेले बुलाता है, कई बार अपनी बात शुरू भी करता है, लेकिन हर बार उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। डर सिर्फ इतना नहीं कि रिया मना कर देगी, डर यह भी है कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो शायद वह रिया को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन प्यार कब तक छुप सकता है? एक दिन बंटी तय कर लेता है कि अब पीछे नहीं हटेगा। कांपती आवाज में वह रिया से कह देता है कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनते ही रिया जैसे पत्थर की तरह जम जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बंटी, जिसे वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी, उसके लिए इतने गहरे जज्बात रखता है। रिया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बंटी की दुनिया जैसे उसी पर टूट जाती है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया। रात भर वह सो नहीं पाता। उसे अपनी हर बात, हर मुस्कान और हर उम्मीद गलत लगने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ रिया के मन में भी तूफान चल रहा होता है। वह सोचती है कि क्या बंटी ने सच में कुछ गलत किया? उसने तो बस अपने दिल की बात कही है। वह हमेशा उसका साथ देता रहा, उसकी परवाह करता रहा और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे रिया को एहसास होने लगता है कि बंटी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। उसके दिल में भी प्यार की हल्की हल्की दस्तक शुरू हो जाती है। दिन गुजरते हैं और रिया समझ जाती है कि वह भी बंटी से प्यार करने लगी है। जब वह यह बात बंटी को बताती है तो बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिस सपने को उसने सिर्फ दिल में बसा कर रखा था वह अब हकीकत बन चुका होता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। रिया की सबसे बड़ी चिंता है उसका परिवार, खासकर सूरज। सूरज और बंटी के बीच पहले ही गंभीर टकराव हो चुका है। रिया जानती है कि अगर उसके भाई को यह पता चला कि वह बंटी से प्यार करती है तो वह कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी ओर बंटी अपनी खुशी सबसे पहले ईशा के साथ साझा करता है। वह ईशा से कहता है कि उसे रिया से सच्चा प्यार हो गया है। ये सुनकर ईशा भी चौंक जाती है। वह जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं है। सूरज का स्वभाव, परिवार की सोच और पहले से मौजूद तनाव, सब कुछ इस रिश्ते के खिलाफ खड़ा है। फिर भी ईशा के दिल में एक अलग ही दर्द है। वह जानती है कि सच्चे प्यार को बिछड़ने का दर्द कितना गहरा होता है। इसीलिए ईशा तय करती है कि वह बंटी और रिया का साथ देगी। एक दिन बंटी और रिया ईशा के पास पहुंचते हैं। दोनों डरे हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद है। वे ईशा से कहते हैं कि उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो उनके प्यार को समझ सके। ईशा उन्हें देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। उसे अपना अतीत याद आता है, अधूरे रिश्ते, अधूरी बातें और वे जज्बात जिन्हें वह आज तक भुला नहीं पाई। तभी वह निर्णय लेती है कि इस बार सच्चा प्यार हारने नहीं देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन बाजार में बंटी और रिया एक दूसरे से अपने भविष्य के सपने साझा कर रहे होते हैं। दोनों की आंखों में नई जिंदगी की चमक होती है। तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। जो दृश्य उसके सामने होता है वह उसके गुस्से को आग बना देता है। सूरज बिना कुछ सोचे बंटी की कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और विश्वासघात की भावना होती है। ईशा भी वहीं मौजूद होती है और स्थिति संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसकी एक नहीं सुनता। वह ईशा पर ही आरोप लगा देता है कि यह सब उसी की साजिश है। वह कहता है कि ईशा ने ही बंटी को रिया के करीब आने के लिए उकसाया होगा। अब बंटी और रिया भी चुप नहीं रहते। वे खुलकर कह देते हैं कि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर सूरज और भड़क उठता है। वह बंटी को चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा रिया के करीब आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद वह रिया को जबरन घर ले जाता है। घर पहुंचते ही सूरज ताइमा को सब कुछ बता देता है। ताइमा पहले से ही बंटी को पसंद नहीं करती। उसकी नजर में बंटी एक गैर जिम्मेदार और गलत लड़का है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रिया बंटी से प्यार करती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि यह शादी कभी नहीं होगी। रिया यह सुनकर टूट जाती है, लेकिन उसके दिल में अब डर से ज्यादा प्यार है। वह अपने कमरे में चली जाती है जहां उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में बंटी के लिए अटूट विश्वास है। ताइमा सूरज से वादा लेती है कि वह हर हाल में इस रिश्ते को खत्म करेगा। सूरज भी कसम खाता है कि वो बंटी और रिया को कभी एक नहीं होने देगा। उसे लगता है कि प्यार सिर्फ दर्द देता है और रिया वही गलती दोहरा रही है जो उसने खुद कभी की थी। उधर ईशा भी बंटी से वादा कर चुकी होती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बंटी और रिया को मिलाकर रहेगी। समय बीतता है और हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं।
रिया और बंटी महसूस करते हैं कि परिवार की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें तोड़ना लगभग असंभव है। तभी दोनों एक बड़ा फैसला लेते हैं, भागकर शादी करने का। ये फैसला आसान नहीं है। रिया अपने परिवार को छोड़ने के विचार से कांप उठती है। बंटी भी जानता है कि इस कदम के बाद वापसी मुश्किल होगी, लेकिन उनका प्यार अब हर डर से बड़ा हो चुका है। जब इस योजना की भनक सूरज को लगती है, तो वह गुस्से में आकर बंटी को गिरफ्तार करवा देता है। बंटी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी ईशा आगे आती है। वह सूरज के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। ईशा कहती है कि प्यार करना कोई अपराध नहीं है। वह सूरज को समझाती है कि कानून किसी को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकता क्योंकि उसने किसी से सच्चा प्यार किया है। सूरज मजबूर होकर बंटी को रिहा करवाता है। लेकिन इस घटना के बाद सूरज और ईशा के बीच गहरी दरार पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है आकाश का। आकाश दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि बंटी और रिया का रिश्ता सूरज और ईशा के बीच सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। वह इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। आकाश गुपचुप तरीके से बंटी और रिया की शादी करवाने की योजना बनाता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य दो प्रेमियों को मिलाना नहीं, बल्कि सूरज और ईशा के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ना है। आकाश ऐसा माहौल बनाता है कि सबको यही लगे कि ईशा ने बंटी और रिया की शादी करवाई है। जब सूरज को यह पता चलता है, तो उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ईशा ने उसके खिलाफ जाकर उसकी बहन की जिंदगी बदल दी। ताइमा भी ईशा को दोषी ठहराने लगती है और उसे लगातार धमकियां देती है। अब सूरज के दिल में गुस्से के साथ बदले की आग जलने लगती है। उसे लगता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। ईशा सिर्फ दो सच्चे प्रेमियों को मिलाना चाहती थी। उसे नहीं पता कि आकाश ने उसके भरोसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। दूसरी ओर बंटी और रिया अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उनकी खुशियों की कीमत किसी और के रिश्ते के टूटने से चुकाई जा रही है। अब कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या सूरज को कभी पता चलेगा कि बंटी और रिया की शादी के पीछे असली मास्टरमाइंड आकाश है? क्या ईशा अपने ऊपर लगे आरोपों से खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या ताइमा कभी बंटी को स्वीकार करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंटी और रिया का सच्चा प्यार हर साजिश, हर गलतफहमी और हर विरोध के बावजूद जीत पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। कुछ दिल टूटेंगे, कुछ सच सामने आएंगे और कुछ फैसले ऐसे होंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ परिवार की जिद, और बीच में छिपा है आकाश का सबसे खतरनाक खेल। अब देखना यह होगा कि जीत सच्चे प्यार की होगी या गलत फहमियों की।